जल्दबाजी में इतना अहम फैसला लेना ठीक नहीं नेहा। एक बार फिर इत्मीनान और शांत मन से हर पहलू को ध्यान में रखकर विचार कर लो। अभी तुम्हारी उम्र इतनी भी नहीं निकली कि कुएं में कूदने जैसी नौबत आ जाए। सुंदर हो, अच्छी नौकरी है, एक से एक अच्छे लड़के मिल जाएंगे। खिड़की से बाहर रिमझिम फुहार देख रही ननंद पर पैनी नज़र गड़ाते हुए रश्मि ने कहा, मैंने अच्छी तरह सोच लिया है भाभी। बहुत चिंतन मनन करने के बाद ही मैं इस निर्णय पे पहुंची हूँ। रश्मि की ओर देखे बिना ही नेहा ने जवाब दिया। लेकिन लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, और तुम्हारे भैया और बाबूजी, वो भी तो इस रिश्ते से खुश नहीं है। मुझे भी तुम्हारा ये फैसला कतई पसंद नहीं। कोई भी तो खुश नहीं है, रश्मि ने नेहा को घूरते हुए कहा। 30 के पार हो चुकी हूँ भाभी, कुछ दिनों बाद शायद उम्र शादी के लायक भी नहीं बचेगी। अब तक ना तो आपके सभ्य समाज ने मेरे बारे में सोचा और ना ही भैया बाबूजी ने। मैं अच्छी तरह जानती हूँ भैया बाबूजी को क्या परेशानी है। इस बार थोड़ा ताने के लहजे में नेहा ने रश्मि की ओर देखते हुए जवाब दिया। लेकिन वो ऑलरेडी शादीशुदा है, पत्नी और 2 बच्चे हैं उसके। एक पत्नी के होते हुए कोई दूसरी शादी कैसे कर सकता है? कानून के हिसाब से भी देखा जाए तो यह सरासर गलत है। और बिना शादी के दूसरी औरत का रखने का मतलब जानती हो समाज ऐसी औरत को क्या कहकर पुकारता है? नेहा को ये बातें तिलमिलाने पर मजबूर कर गई। उसे समझने में देर नहीं लगी कि भाभी उसके बारे में क्या कहना चाह रही हैं। वही जो भारी दुनिया के लोग फुसफुसा रहे हैं। वैसे तो शुरू से ही परिवार में भाई को ही महत्व दिया गया। माँ की मृत्यु के बाद तो जैसे उसका कोई सहारा ही नहीं रहा। बीमारी के चलते पिता की प्राइवेट नौकरी छूट गई। इकलौता बेटा होने के लाड प्यार में भाई इतना पढ़ नहीं सका कि कोई ढंग की नौकरी कर ले। एक छोटी सी दुकान पर सेल्समैन है। हाँ, भैया की शादी बड़ी धूमधाम से की गई। पिता ने जीवन भर की कमाई बेटी की शादी में लगा दी। बेटी के बारे में क्यों नहीं सोचा? अब भला बेटी क्यों ना स्वार्थी हो जाए? आखिर उसका भी तो जीवन है, कुछ सपने हैं। उसने क्या ठेका ले रखा है भैया भाभी और उसके बच्चों की परवरिश का? अब परिवार के सभी लोग डर रहे हैं। उन्हें यह चिंता नहीं है कि मैं किसी शादीशुदा आदमी से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ, बल्कि उन्हें डर है तो आर्थिक तंगी से 2-4 होने का। बच्चों के प्राइवेट स्कूल की मोटी फीस कौन देगा? महीने भर का राशन और अन्य खर्चे कहाँ से पूरे होंगे? भाई की छोटी सी तनख्वाह तो पता ही नहीं चलता कब और कहाँ गायब हो गई। जानती हूँ भाभी, ऐसी औरतों को रखेल कहते हैं। इस बार गुस्से के साथ साथ नेहा की आंखें नम थीं। वह लगातार बोलती चली गई। लेकिन आप बेफिक्र रहिए, मैं ऐसा कोई निर्णय नहीं लेने वाली। आकाश ने मुझसे वादा किया है कि वो शादी करेगा और दोनों को खुश रखेगा। आर्थिक स्थिति में वह पूरी तरह से 2 पत्नियों को रखने में सक्षम है। रही बात कानूनी प्रक्रिया की, तो हम दोनों शादी करने के लिए अपना धर्म बदल लेंगे। बहुत से लोगों ने दूसरी शादी करने के लिए अपना मजहब चंद घटनों के लिए बदला और अब वे पूरी तरह से सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और वैसे भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले की तरह ही आप लोगों को खर्चा देती रहूँगी। इस संबंध में भी मेरी आकाश से बात हो चुकी है, उसे कोई आपत्ति नहीं। और आकाश की पत्नी और बच्चों का क्या? कभी उनके बारे में सोचा है? क्या उनका जीवन पहले जैसा सामान्य रहेगा? बच्चे अपने पिता को किस नज़र से देखेंगे? आकाश की पत्नी और बच्चों को घोर मानसिक आघात से 2-4 नहीं होना होगा। इस बार रश्मि ने नेहा की आंखों में आंखें गड़ाकर बोलती चली गई। वैसे तो इस बारे में वो बेचारी खुद ही ज़्यादा सही और सटीक दुखड़ा बता सकी। ये चिट्ठी भेजी है आकाश की पत्नी ने तुम्हारे लिए। भाभी रश्मि के हाथ से कागज का टुकड़ा देख नेहा आवाक रह गई। शायद वह आकाश की पत्नी की इस प्रक्रिया के लिए तैयार नहीं थी। कुछ देर वह रश्मि को एकटक देखती रही, फिर कपकपाते हाथों से कागज का टुकड़ा ले लिया। न जाने क्यों यह पल उसे बहुत भारी और बोझिल लग रहा था। कपकपाते हाथों से उसने कागज का टुकड़ा खोलकर नजर गड़ा दी। नेहा, मुबारक हो, बहुत सुंदर हो तुम। मुझ में अब वैसी सुंदरता नहीं बची, या कह लो कि जी भर गया है आकाश का मुझसे। तभी तो तुम आसानी से उसे रिझाने में कामयाब रही हो। हम लोगों का प्रेम विवाह था, कहना नहीं चाहती, पर शादी से पहले भी हम दोनों में अटूट प्रेम था। लेकिन अब मेरी ड्यूटी सिर्फ बच्चों
और घर गृहस्थी को संभालने की रह गई है। आकाश से अलग नहीं हो सकती, प्यार करती हूँ और कुछ मजबूरी भी है। शायद तुम नहीं समझ सकोगी, लेकिन एक बात याद रखना, तुम दूसरी औरत ही रहोगी जीवन भर, हमेशा, मेरे मरने के बाद भी। सिर्फ दूसरी औरत, दूसरी पत्नी। दूसरी औरत हमेशा पहली पत्नी और उसके बच्चों का जीवन बर्बाद करने के बाद ही दूसरी पत्नी बनती है। दूसरी पत्नी यानी एक स्वार्थी प्रेमिका, अपने स्वार्थ के लिए पहली पत्नी के सपनों को मिट्टी में मिला देती है। सिर्फ तुम्हें ही दोष नहीं दूंगी, आकाश भी मेरा जीवन बर्बाद करने के लिए उतना ही जिम्मेदार है जितना कि तुम। नेहा का पूरा शरीर पसीने से तर हो गया। कपकपाते हाथों से चिट्ठी भी फिसलकर ज़मीन पर गिर गई। अपनी बेचारी सी जिंदगी के सारे तर्क उसे बहुत छोटे होते नजर आए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और ज़मीन पर टपक रहे आंसुओं से चिट्ठी में लिखे हर शब्द उभर कर नजर आने लगे।